वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना टबैको के बारे में। टबैको क्या होता है? तंबाकू। क्या होता है? तंबाकू। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम मूव ऑन करते हैं अपने जो आज का थॉट है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए आज का थॉट्स क्या कहता है बच्चों? क्या कहता है? इफ़ यू कैन ड्रीम इट, अगर आप सपना देख सकते हो, यू कैन अचीव इट, जिसका आप सपना देख सकते हो आप उसको अचीव भी कर सकते हो, उसको प्राप्त भी कर सकते हो। ठीक है, ये वर्ड्स किसके हैं? जिग जिगलर के। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप जो सपना देख सकते हो ना वो आप अचीव भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो है टबैको के बारे में अपनी वीडियो। देखिए, जो टबैको की लीव्स होती है ना वो ऐसी ऐसी होती हैं। ठीक है, ऐसी लीव्स होती हैं टबैको की, यही इकोनॉमिकल पार्ट होता है। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है टबैको का? निकोटिना स्पीसीज होता है। इसका ओरिजिन क्या है बच्चों? मैक्सिको है या फिर सेंट्रल अमेरिका भी बोल सकते हैं आप लोग। इसको जाना जाता है गोल्डन लीफ ऑफ इंडिया के नाम से भी। ठीक है, गोल्डन लीफ ऑफ इंडिया क्या है? हमारा तंबाकू है। इसकी फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली है और नाइट सेड, ठीक है, नाइट सेड्स के। और इसका जो स्टूमुलेटेड क्रॉप है, ये अपनी स्टूमुलेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है? जो नशा करते हैं, नशे वाली फसल है ये अपनी। ठीक है, C3 प्लांट है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर ऑयल कितना मिलता है बच्चों? 30 से 40% तक इसमें क्या मिलता है? ऑयल कंटेंट मिलता है। ओके, अब इसके बाद अपना आता है ये अपना सोडे प्लांट है। इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल रेशमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल रेशमी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कंटेंट कितना होता है? निकोटीन 3 से 8% तक इसके अंदर निकोटीन मिलता है। ठीक है, और इसका जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलिक्वा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिक्वा बोलते हैं। ओके, और इसमें मेरे को ये बताओ, ऑयल सीड में किसका फ्रूट को हम ऑयल सीड के अंदर किसके फ्रूट को हम सिलिक्वा बोलते थे? ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ताकि इससे पता चले कि आपको कितना याद रहता है, कितना आप प्रिपेयर करते हो। ये अपने एक रबी सीजन क्रॉप है भाई, और ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। ट्रांसप्लांटेड का मतलब क्या होता है? पहले हम इसकी नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन फील्ड के अंदर। ठीक है, और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी इसकी? जो जहाँ पे पानी की जरूरत होती है, इसकी टॉपिंग होती है। टॉपिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा आगे वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो अपना तंबाकू होता है बच्चों, सोडिक सॉइल उसके लिए अनफिट रहती है। ठीक है, सोडिक सॉइल उसके लिए क्या रहती है? अनफिट रहती है तंबाकू के लिए, प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है ना, लॉट ऑफ क्लोरीन उसने एब्जॉर्व कर ली। अगर सोडिक सॉइल है, उससे साल्ट तो है ही वहाँ पे, तो उसके अंदर क्या होगा? पुअर बर्निंग क्वालिटी आ जाएगी लीव्स के अंदर। मीन्स माइल्ड एसिडिक सॉइल, pH 5 से 6 ठीक रहती है उसके लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लीव्स मिलती है। क्योंकि जो तंबाकू की लीव्स ही होती है उसी का तो हम यूज़ करते हैं ना हमारे हुक्के वगैरह में, बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह बनाने में। ठीक है, और जो निकोटीन होता है वो प्रोड्यूस होता है मेनली रूट से, और फिर वो कहाँ पे चला जाता है? स्टेम से होते हुए उनकी लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, प्लांट के। और जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी अपने तंबाकू की, वो कौन सी थी इंडिया में? GTH1। कौन सी थी? GTH1 इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टबैको इन इंडिया। ओके, अब बात आती है बच्चों इसका इकोनॉमिकल पार्ट। हम इसका इकोनॉमिकल पार्ट का मतलब होता है कि भाई हम इसका क्या बेचते हैं? हम पत्तियां बेचते हैं। इसके टोटल स्पीसीज 60 हैं, बट 2 ही कल्टीवेट की जाती है अपने इंडिया के अंदर। इसके लिए बेस्ट सॉइल रहती है सैंडी लोमी टू क्ले लोमी सॉइल रहती है। 10% एरिया रहता है हमारे नर्सरी प्रिपरेशन के लिए। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये हमारी कौन सी क्रॉप है बच्चों? रबी सीजन की क्रॉप है। कौन सी है? रबी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, देखते हैं स्पेसिंग की बात। सोइंग टाइम। सोइंग टाइम हम इसके रबी सीजन क्रॉप है तो हम इसका सोइंग टाइम क्या रहेगा? सितंबर अक्टूबर। ठीक है, और इसको 70 से 130 दिन लग जाते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। कि आपने आज प्लांट जो सीडलिंग है वो लगा दी मेन फील्ड के अंदर, फिर उसको 70 से 130 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, और इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है 1.5 से 2 महीने के बाद में। पहले हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, फिर 1.5 से 2 महीने के बाद ट्रांसप्लांटेड करते हैं, फिर 70 से 130 दिन के बाद में मैच्योर होती है। ठीक है, इतना टाइम लग जाता है। नर्सरी प्रिपरेशन हम अगस्त में स्टार्ट कर देते हैं भाई, और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। स्पेसिंग रखी जाती है 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर की। ओके, अब बात आती है बच्चों अपनी इसके निकोटीना। इसकी 2 स्पीसीज होती है, निकोटीना टबैकम, ठीक है, देसी तंबाकू बोलते हैं, निकोटीना रोबस्टिका, जिसको हम विलायती तंबाकू बोलते हैं, कलकतिया तंबाकू के नाम से बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था 2 ही कल्टिवेटेड है। इसकी जो प्लांट की हाइट रहती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर 250 तक रहती है। इसमें जो प्लांट है वो स्मॉलर रहता है टबैकम से। ठीक है, देसी वैरायटी से। जो लार्ज होता है इसका पत्ता और नैरो मतलब भीड़ा होता है। इसका जो कंटेंट होता है इसमें 3.5 से 8% तक होता है निकोटीन। इसके अंदर 0.5 से 5.5 तक होता है।
ठीक है। ये हमारा जो तम्बाकू था निकोटिना टबैकम, जिसको हम देसी तम्बाकू बोलते हैं, ये हमारा स्मोकिंग करने के लिए, चिविंग चबाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट ये हमारा हुक्का वगैरह चबाने के लिए और स्नफ जो नाक से लेते हैं ना तम्बाकू, वो वाला ये होता है अपना विलायती तम्बाकू। ठीक है। और ग्रोइंग जैसे ये है ना ओल्ड जो हमारी दादी वगैरह होता है वो लेती है, मैंने देखा है इसको। ठीक है। जो ग्रोन होता है हमारा ये लाइट सॉइल के अंदर होता है, ये हमारी मोस्ट हैवी सॉइल के अंदर इसकी ग्रोइंग करते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग का प्रीमिंग स्टेज होती है, वहाँ पे कट कर लिया जाता है, बट इसकी हार्वेस्टिंग स्टॉक कटिंग की हेल्प की जाती है। ठीक है। इसके लिए जो सीड रेट रहता है वो 2 से 3 kg पर हेक्टेयर रहता है। अगर विलायती की बात आ जाए 5 से 6 kg पर हेक्टेयर रहता है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले, जनरली पूछ ले कि तम्बाकू का सीड रेट कितना होता है, आप इसको प्रेफर करना। ठीक है। फिर बात आती है इंडियन तम्बाकू था ना जो देसी तम्बाकू, उसके 2 आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया था कि हम यूज़ करते हैं ना इसको स्मोकिंग वगैरह के लिए। फ्लिकल्ड वर्जिन टाइप होता है, एक होता है नॉन वर्जिन टाइप। ठीक है। फ्लिकल्ड वर्जिन टाइप हमारा गुड क्वालिटी का होता है, इसी से हमारी सिगरेट बनाई जाती है, सिगरेट। ठीक है। और मेजर एक्सपोर्टेबल टाइप यही है, एक्सपोर्ट यही होता है। 30% एरिया और 20% इसका प्रोडक्शन होता है। और जो हमारा नॉन वर्जिन टाइप है वो हमारा बीड़ी का या हुक्के का होता है। ठीक है। और 70% एरिया इसका सोइंग होता है और 80% इसका प्रोडक्शन हो जाता है भाई। अब बात आती है बच्चों इसके प्रोसेसेस में। ठीक है। कौन कौन सी आती हैं? पहले आती है टॉपिंग। टॉपिंग में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द फ्लावर हेड आइदर अलोन और विद ए फ्यू अपर लीव्स फ्रॉम ए प्लांट एंड टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द लीव्स। देखिए टॉपिंग का मतलब क्या होता है, जो अपर का जो पोर्शन होता है ना प्लांट का, उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसमें कुछ एक पत्तियां भी आ जाती है और इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि अपने जो नीचे वाली जो लीव्स है ना उनका अच्छे से क्या हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो। डीसकरिंग का मतलब शक्कर, इसको रिमूव कर देते हैं। आफ्टर 7 days ऑफ टॉपिंग आपने कर ली, उसके 7 दिन के बाद में एक्सिलरी बड आती है जिसको हम शक्कर बोलते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीस्करिंग बोलेंगे। प्रीमिंग में क्या होता है, रिमूवल मैच्योर लीव्स। देखो मैच्योर लीव का हम रिमूव कर देते हैं, जो हमारी पत्तियां ना वो मैच्योर हो जाती है, उसको हम तोड़ लेते हैं। 5 से 6 बार करते हैं 1 वीक के अंदर। ठीक है। इस मेथड से प्रीमिंग ऑन द लीव्स, लीफ मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कर रहा है किसान, इसमें हमारा क्या कर रहा है भाई, जो है टॉपिंग कर रहा है और इसमें हमारे शक्कर्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। देखो शक्कर नहीं, ये मैच्योर लीव्स को रिमूव कर रहे हैं, सॉरी। अब जो हमारे डीसकरिंग करते हैं ना, देखो रिमूवल ऑफ शक्कर, ये जो पार्ट वाला होता है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है ना ये वाला साइड में प्लांट के। ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीसकरिंग। फिर इसके बाद आती है अपने रैबिंग एक प्रोसेस होती है। इसमें हम क्या कर देते हैं, जो बर्निंग ऑफ ट्रेसेस है ना, वीड और एनी अदर ऑर्गेनिक रिफ्यूजेस होते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, हम उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है। फिर एक स्टेज आती है स्टॉक कटिंग। इसमें हम स्टॉक की हेल्प से कटिंग, दराती की हेल्प से हम स्टॉक की कटिंग कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं क्यूरिंग का मतलब होता है ड्राइंग प्रोसेस वेयर मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द लीव्स इज रिमूव्ड टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड कलर, टेक्सचर, अरोमा टू फाइनल प्रोडक्ट्स। देखो क्यूरिंग एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। इसके अंदर हम जो पत्तियां हमने तोड़ी हैं उनको सुखाते हैं ताकि उसका है ना जो कलर अच्छा आ जाए और उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा आ जाए। अरोमा का मतलब होता है उसमें जो सुगंध होती है ना वो तंबाकू की वो अच्छी हो जाए। ठीक है। ताकि हम उसको अच्छे से बेच पाए। इसकी हम क्यूरिंग अलग अलग प्रोसेस से करते हैं। हम विंड की हवा की हेल्प से करते हैं, फ्लू क्यूरिंग करते हैं, इसमें बेस्ट मेथड बोला जाता है, सिगरेट के लिए यूज किया जाता है। फायर क्यूरिंग करते हैं, सनलाइट क्यूरिंग का मतलब होता है उसको सुखाना, मीन्स बस और कुछ नहीं है। ठीक है। पत्ते को सुखाते हैं भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके अंदर दिखा भी रखा है, इसमें स्टॉक कटिंग कर रहा है किसान, है ना, स्टॉक कटिंग। फिर इसको सुखाया जा रहा है, क्यूरिंग की जा रही है इसकी। ये तो विंड क्यूरिंग हो गई या फिर अलग अलग हो जाती है। और जो जैसे ये प्लांट है ना, इसको यहाँ से कट कर दिए, पूरा ये स्टॉक कटिंग हो जाती है। ठीक है। इसी प्रोसेस का ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखाया गया। फिर इसके बाद आते हैं कि भी इसका ऑर्डर ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, इसके अलग अलग प्रोसेस थी ना, उसका ऑर्डर क्या रहता है। पहले आएगी टॉपिंग करते हैं हम, फिर डिस्करिंग करते हैं, फिर प्रीमिंग करते हैं, फिर क्यूरिंग करते हैं। ये स्टेप्स याद कर लेना क्योंकि सीरीज वाइज चलता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट रहता है अपना डिजीज़, इसके अंदर कौन सी डिजीज़ आती है। देखो मोस्टली मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, एक नर्सरी प्रिपरेशन के दौरान है ना सभी क्रॉप के अंदर यही कॉमन डिजीज़ रहती है। कौन सी बोलते हैं इसको, डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। डैम्पिंग ऑफ एक डिजीज़ आती है, वो जब हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं तब आती है, बहुत सारी क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है। ये जो डैम्पिंग ऑफ की जो डिजीज़ आती है वो किसके कारण आती है, फंगस के कारण आती है, फंजाई के कारण आती है। ठीक है। एक आती है इसमें तम्बाकू के अंदर लीफ कलर डिजीज़। ठीक है। ये 2 ही इसके अंदर क्या आती है, डिजीज़ आती है। और बच्चों यही था अपने जो टोबैको क्रॉप थी उसके बारे में।
तंबाकू के बारे में। अब अपनी एक क्रॉप और रहती है कैश क्रॉप, जिसको हम शुगर केन बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। उसके बाद अपनी है ये जितनी भी कैश क्रॉप थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद हमारे एक फॉरेज क्रॉप का और टॉपिक करेंगे, बस इतना ही करेंगे अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्रोनॉमी के अंदर से, ठीक है। उन्होंने कोई भी फ्रूट साइंस से या फिर हमारी जो लैरिकल्चर थी वेजिटेबल साइंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रखा था 2025 वाला, तो हम उसको अभी कवर नहीं करेंगे। हम अपना सोइल का टॉपिक रहता है, उसके बाद सोइल कर लेंगे और फॉरेज क्रॉप तक मैं मीन्स आपको मैं एग्रोनॉमी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब आपके जो फॉरेज क्रॉप रहती है वो कंप्लीट होने के बाद में आपकी एग्रोनॉमी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ओके। और अभी तक आपने हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल सके, ओके। धन्यवाद।